कड़ी धूप और सड़कों पर तांगा चलाने वाला आसुमल बड़ा होकर कैसे बन गया आसाराम बापू। आसाराम बापू को दोस्त और घरवाले कहते थे पगला, अब जेल के अंदर से खोज रहा है जंगला। कुंवारे लड़के तो कभी नाबालिग लड़कियां, आसाराम कैसे बना पाखंड की दुनिया का बादशाह। उस दिन आसाराम बापू उर्फ आसुमल अपना तांगा लेकर सड़क के किनारे सवारी के इंतजार में खड़ा हुआ था। सुबह से शाम के 5 बज गए, लेकिन आसाराम के तांगे में बैठने के लिए एक भी सवारी नहीं आई। आसाराम बापू उस दिन बहुत परेशान था। जब घर पहुंचा तो घर वालों ने कहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए हमने एक लड़की देख रखी है, शादी कर लो। शादी का नाम सुनते ही आसाराम आधी रात को ही घर से भाग गया। परिवार के लोगों ने खोजना शुरू किया और गुजरात के ही एक आश्रम से पकड़कर घर ले आए और समझाकर शादी कर दी। लेकिन तांगा चलाने वाले जिस आसुमल को लोग कम दिमाग वाला कहते थे, आखिर वो महान संत आसाराम बापू कैसे बन गया। आसाराम बापू तांगा चलाकर हर दिन 50 से 100 रुपए ही कमा पाता था। फिर ऐसा क्या हुआ तो उसके सामने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपना सिर झुकाने लगे। ये कहानी देश के उस रेपिस्ट बाबा की है जो खुद को भगवान समझने लगा था, लेकिन अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जेल के अंदर गिन रहा है। आजादी से पहले आसाराम बापू पाकिस्तान में रहता था। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आसाराम का परिवार पाकिस्तान से आकर गुजरात में रहने लगा। उस वक्त आसाराम का नाम हुआ करता था आसुमल सिरुमलानी, उम्र करीब 10 साल। आसुमल जब करीब 15 साल का हुआ तो गुजरात में ही एक तांगा खरीद कर चलाने लगा, लेकिन इसमें भी उसका मन नहीं लग रहा था। कई दिनों के लिए घर से चला जाया करता था। परिवार को लगा था कि शादी के बंधन में बांध देंगे तो लड़के के पैर घर में टिकेंगे। 15 साल की उम्र में शादी की जब तारीख तय हुई तो एक दिन पहले ही आसुमल यानी कि आसाराम बापू घर से भाग गया। घर वालों ने खोजना शुरू किया तो गुजरात के ही एक आश्रम से मनाकर वापस लेकर आए और शादी लक्ष्मी देवी से करा दी। शादी के बाद आसाराम बापू के 2 बच्चे भी हुए। बेटे का नाम नारायण साईं और बेटी का नाम भारती देवी। लेकिन आसुमल का मन शादी के बाद भी घर में नहीं लग रहा था और 23 साल की उम्र में फिर से घर से भाग गया। आसुमल ने 7 अक्टूबर 1964 को लीला शाह जी महाराज को गुरु मानकर अपना नाम बदलकर संत श्री आसाराम जी महाराज कर लिया। आसाराम बापू आगे क्या करने वाला है शायद उनके गुरु लीला शाह जी को पता चल गया था। यही वजह थी कि कुछ महीने के बाद ही आसाराम बापू को उन्होंने अपने घर से यानी कि अपने आश्रम से निकाल दिया। इसके बाद आसाराम को खुली छूट मिल गई। गरीब और आदिवासियों को कथा सुनाकर अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने लगा। दावा तो यह भी किया जाता रहा है कि आसाराम बापू ने सम्मोहन विद्या भी तांत्रिकों से सीखी थी। जो भी उसके सामने जाता था उसे अपने बस में कर लेता था। इस तरह से धीरे धीरे आसाराम पहले गुजरात और फिर देश और विदेश में फेमस होता चला गया। बड़े बड़े नेता भी आसाराम से आशीर्वाद लेने के लिए आते थे और उनके चेला बनते गए। 1990 आते आते आसाराम को लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे। 2008 में आसाराम पर सबसे पहली बार आरोप लगे। उनके आश्रम के पास साबरमती नदी के किनारे 2 बच्चों के शत-विशत शव बरामद हुए थे। इन दोनों बच्चों के शरीर के कुछ अहम अंग भी गायब थे। इसके बाद 2012 में यूपी के एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जांच में सच साबित हो गया और आसाराम को जेल में बंद कर दिया गया। जिस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया वो आसाराम के गुरुकुल में ही पढ़ती थी। दावा किया जाता है कि ऐसी कई और नाबालिग लड़कियों के साथ भी आसाराम ने ऐसा ही गलत काम करता था। इसके बाद 2016 में गुजरात की भी 2 सगी बहनों ने आरोप लगाया कि आसाराम बापू ने अपने बेटे नारायण साईं के साथ मिलकर उन दोनों बहनों के साथ गलत काम करता था। इस मामले में भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। आसाराम की उम्र इस वक्त 81 साल से ज्यादा हो चुकी है और अब आखिरी सांसें राजस्थान की जोधपुर जेल के अंदर गिन रहा है। एक तांगे वाले से लेकर आसाराम के स्वयंभू भगवान बनने तक की कहानी किसी फिल्म की तरह है। भगवान हर जगह है, इसलिए किसी इंसान को ही भगवान मान लेना ऐसी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी सोचने की ताकत खो देते हैं तभी आसाराम बापू जैसे पाखंडी बाबा जन्म लेते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। योग युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।